नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बजट में जो ऐलान किया है भारत रत्न की वित्त मंत्री जी ने कि हम 7 कॉरिडोर बनाएंगे हाई स्पीड। उसकी क्या है आवश्यकता, क्यों जरूरी है और ये क्यों दरअसल ऐसा करने जा रही है, क्या इसके कुछ मायने भी हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, जहाँ पर जब सबसे पहले शिंजो आबे भारत आए थे, उन्होंने भारत की में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट के लिए लगभग लगभग 80% जो पैसा है वो 0.1% पे दिया था भारत को कि आप बुलेट ट्रेन चलाइए भारत में, और 2 बुलेट ट्रेन फ्री देने के लिए बोला था। लेकिन लगभग लगभग अभी भी जब आज 10 साल पूरे होने जा रहे हैं तो बुलेट ट्रेन का मात्र 56% का ही जो काम है वो पूरा हो चुका है। कारण क्या है कि जैसे कि सब जगह होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। राजनीति बीच में घुस गई और राजनीति घुसने के चक्कर में 2019 से 2022 के बीच में महाराष्ट्र में जो शिवसेना थी, जो बीजेपी के साथ में गठबंधन में थी, उन नाता तोड़ा, कांग्रेस से हाथ मिलाया और वहां पे बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया फिर से। लेकिन एक अच्छी चीज ये रही कि जो गुजरात में था, गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम चलता रहा। अब समझ लेते हैं हाई स्पीड कॉरिडोर क्यों बनानी जरूरी है, क्या इसके मायने हैं, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दो देशों की, जो चीन और भारत दोनों एक ही समय पे आजाद हुए थे, लेकिन चीन ने जो बुलेट ट्रेन शुरू की थी अपने यहाँ पे वो 2008 में शुरू करी थी, और आज हम 20 साल बाद नेट नेट 2028 तक भी अभी भी हम चला नहीं पा रहे। आज अगर टोटल देखोगे कितने देशों के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलती है तो 29 देश ऐसे हैं जिन देशों के अंदर बुलेट ट्रेन चल जाती है, जिसमें से चीन और जापान प्रमुख हैं। 45,000 किलोमीटर का चीन के पास में ऐसा नेटवर्क है जो कि बुलेट ट्रेन का है। अब आप समझोगे कि हाई स्पीड नेटवर्क की क्यों आवश्यकता है। दरअसल भारत के जो अभी आपने देखा, जो वित्त मंत्री जी ने जो 7 कॉरिडोर का ऐलान किया है, हाई स्पीड कॉरिडोर मतलब बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर, ये एक तरह से इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक हब है। चाहे आप बेंगलोर को देख लो, चाहे हैदराबाद को देख लो, चाहे चेन्नई को देख लो, चाहे मुंबई को देख लो, चाहे तो आप पुणे को देख लो, चाहे तो आप दक्षिण भारत में मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, इन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर का ऐलान किया है। अब इसमें कॉस्ट कितनी आएगी, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट आने वाली है साथियों, वो लगभग लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास में आएगी। लेकिन इसमें जो ट्रेवल टाइम है ना, वो बहुत कम हो जाने वाला है। अगर आप बात करोगे मुंबई से पुणे के बीच में, तो मात्र 48 मिनट में आप पहुंच जाओगे, जो कि लगभग 170 किलोमीटर की दूरी तय करोगे। अगर मतलब एक रेशो है जो निकल के आता है, वो बता रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार को कुछ ऐसे चीज है जो सरकार को पहले से झोलती आ रही है, अब सरकार को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा भाई, किस तरह से लैंड एक्विजिशन करना है। जो हमारे ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई वाले रूट पे जो सेट हो पाए हैं, वो बहुत अच्छे से अब आगे कार्रवाई कर पाएंगे। इनकी आवश्यकता क्यों है। 29 देशों के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चली है, भारत में आज तक नहीं चल पाई। जब हम 1947 का जो बजट बता रहे हैं ना इसको, कि 1947 का ये बजट है, क्यों है 1947 का बजट, वो समझो। आज भारत चीन के कहीं भी नहीं लगता। चीन 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के ऊपर काम कर रहा है। अगर बात करेंगे जापान की, तो जापान 410 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन चलाता है। चीन भी 400 कुछ किलोमीटर, 410 या 415 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन ट्रेन चला रहा है। तो वो इतनी चला रहे हैं, और हम जो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं इसकी अगर हाई स्पीड की बात करो तो 352 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। अब हम 20 साल बाद में भी चलाने की सोच रहे हैं। अभी कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, मात्र 56% काम कंप्लीट हुआ है। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। जस्ट 1 मिनट, साथ ही एक कॉल आ गया ना। अगर आप बात करोगे ना कि जो प्रोजेक्ट में खर्चा आ रहा था ना उस समय पे, वो लगभग वो आ रहा था मात्र 1 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन प्रोजेक्ट डिले होने के कारण, जो अहमदाबाद और जो मुंबई वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इसको डिले होने के कारण इसमें जो खर्चा आ रहा है ना, वो 1,61,65,000 करोड़ का आ रहा है। अगर इसमें इन्फ्लेशन को ऐड कर दो ना आप, तो लगभग लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। अगर आप जिस समय प्रोजेक्ट का ऐलान किया था उस समय की कॉस्ट को जोड़ोगे तो लगभग लगभग 198 करोड़ प्रति किलोमीटर बैठ रही थी। 200 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के एवरेज से बन रहा था ये बुलेट ट्रेन। लेकिन अब जो राजनीति इन्वॉल्व होगी बीच में, लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आई,
इन सब चीज़ों के चलते जो प्रोजेक्ट इतना डिले हुआ, उसके चलते अभी अगर इसकी कॉस्ट आ रही है ना, वो कॉस्ट आ रही है लगभग लगभग 400 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, मतलब 400 करोड़ प्रति किलोमीटर के। 1 करोड़ का 1 किलोमीटर का बुलेट का जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करने में लगभग लगभग 400 करोड़ रुपए का कॉस्ट आ रही है। क्यों आ रही है, जबकि पहले 200 करोड़ के आसपास आ रही थी? क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। इसकी जरूरत क्यों है? देखो, एक तो अगर ये प्रोजेक्ट 60% 50% भी कंप्लीट हो जाता है ना, तो उससे जो देश के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा कि जो टियर 2 सिटीज है, जो टियर 1 सिटी जुड़ेंगी ना, उनके अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा बहुत ज़्यादा लेवल पे। जब ये 7 प्रोजेक्ट बनेंगे तो वो प्रोजेक्ट फूक मार के तो बनेंगे नहीं, उसमें सीमेंट भी लगेगा, तुम्हारा सरिया भी लगेगा, तो कंस्ट्रक्शन लेबर जो काम करेंगे, क्योंकि सब चीज़ थोड़ी मशीन से लगेगी, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन जॉब भी क्रिएट होंगी, तो इससे बड़े स्केल पे एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और देश के अंदर डेवलपमेंट भी होगा। जो अभी आप देख रहे थे ना कि ये बोल रहे हैं कि हमारा विजन 2047 का है, कि हम 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो कॉस्ट आने वाली है वो लगभग लगभग आएगी तुम्हारा 9 लाख से 10 लाख करोड़ के बीच में, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। अगर बात करें मैं इसके समय की बताऊं मैं, तो तुम्हारा मुंबई से पुणे के बीच में जो 170 किलोमीटर का सफर है, उसमें 50,000 से 60,000 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसकी समय दूरी मात्र 43 किलोमीटर में आप पूरी कर पाओगे। दूसरा है तुम्हारा हैदराबाद से मुंबई, हैदराबाद से मुंबई, जिसको 1,15,000 करोड़ के आसपास की कॉस्ट आएगी उसको पूरा करने में, जिसकी दूरी है लगभग 560 किलोमीटर। 1 घंटा 55 मिनट में आप हैदराबाद से मुंबई पहुंच पाओगे। ट्रैवल टाइम को अगर समझे तो ट्रैवल टाइम के लिए आपका मुंबई टू पुणे 155 मिनट, मतलब 155 किलोमीटर से 170 किलोमीटर की दूरी है, जो मात्र 43 मिनट में आप पहुंच पाओगे। फिर आता है तुम्हारा पुणे टू हैदराबाद, 560 किलोमीटर की दूरी है, वो 1 घंटा 55 मिनट में। फिर आ जाओ तुम्हारा हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद टू बेंगलोर 2 घंटा 11 मिनट में, जो लगभग लगभग 570 किलोमीटर के आसपास की दूरी निकल के आती है। फिर आ जाओ चेन्नई टू बेंगलोर, तो चेन्नई टू बेंगलोर है 1 घंटा 13 मिनट में, जो कि लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है। दिल्ली टू वाराणसी लगभग लगभग 3.25 घंटे में, 3 घंटा 50 मिनट में, ये 874 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। अब आ जाओ वाराणसी टू सिलीगुड़ी, 2 घंटा 55 मिनट में, इसकी दूरी निकल के आती है लगभग 1150 किलोमीटर। तो अल्टीमेटली इतने सारे हब बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? देखो, अब आप एक एक चीज को कन्वर्ट करते चलना। जो तुम्हारा मुंबई है, फाइनेंशियली हब है, पुणे है, इंडस्ट्रियली हब है, हैदराबाद है, आईटी का हब है, बेंगलोर है, आईटी का हब है, चेन्नई है, आईटी का हब है, दिल्ली है तुम्हारा, आईटी का हब है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मतलब सिलीगुड़ी है, वो तुम्हारा एक तरह से उत्तर भारत में, या तुम्हारा एक चिकन नेक से जोड़ने का एक रास्ता है। आपकी जो मेजर बड़ी बड़ी सिटी है ना, उन सिटी को आप उस कॉरिडोर के माध्यम से, एक जाल के माध्यम से जोड़ना चाहते हो। दरअसल सरकार की मंशा क्या है? देखो, जो चीन है ना, चीन आने वाले 10 सालों में जो हाई स्पीड कॉरिडोर या अपने देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलाने का जो टारगेट रखा है ना, वो चाहता है कि हम 1.5 लाख किलोमीटर का बना लें। 1.5 लाख किलोमीटर। अभी हम मात्र 508 किलोमीटर है, जो कि तुम्हारा दिल्ली अहमदाबाद टू मुंबई वाला जो प्रोजेक्ट है, अहमदाबाद टू पुणे वाला, वो 508 किलोमीटर का है। और उसमें दे दनादन 10 साल हो गए लगे लगे। इसमें कॉस्ट भी आ गई लगभग लगभग 2 लाख करोड़ की। 2 लाख करोड़ की कॉस्ट आ गई, 500 किलोमीटर बना नहीं पाए, और उसके बाद में भी अभी भी जद्दोजहद में लगे हैं। मात्र 56% काम पूरा हुआ है। वहीं चीन अभी दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड नेटवर्क रखता है, 45,000 किलोमीटर। लेकिन चीन की एक और नेगेटिविटी बताऊंगा मैं आपको। चीन की बुलेट ट्रेन अभी लॉस में चल रही है। चीन ने पिछले साल उसमें लगभग लगभग 15,000 करोड़ रुपए का घाटा किया है। चीन ने कुछ ऐसी जगह पर भी अपनी जो हाई स्पीड ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन है ना, वहां चला दी जहां पे वो जो लोग हैं ना, वे उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। नहीं समझे? और एक बार लेमन लैंग्वेज समझो। बिहार में दरभंगा, जो ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों की जो मेन जरूरतें हैं, वो दिनचर्या चलाना, अपना रोजमर्रा के काम करने, तुमने वहां हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चला दी,
तो वहां पर ज्यादातर आपकी बुलेट ट्रेन खाली ही चलेगी। आपकी बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर। तो इससे सरकार ने क्या सीख ली? सरकार ने इससे ये सीख ली कि अपने जो बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, चाहे वो आईटी का हब हो, चाहे वो फाइनेंशियली हब हो, चाहे वो राजनीतिक हब हो, भाई दिल्ली क्या है, दिल्ली में ज़्यादातर सभी बड़े ऑफिसेस हैं, चाहे विदेश मंत्रालय का हो, रक्षा मंत्रालय का हो, चाहे तुम्हारा किसी भी बड़ी उसका सबका ऑफिसेस दिल्ली में मिलेगा आपको, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। तो दिल्ली से आपने वाराणसी को जोड़ दिया, वाराणसी से आपने चिकन नेक तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो सब ले लिया, इधर आपने बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, पूरा का पूरा जो जो सिटी मेन मेन सिटी थी वहां जोड़ना चाह रहे। अब जिन्हें ये बुलेट ट्रेन कवर नहीं कर पाएगी वहां पे क्या होगा? सरकार के पास में प्लान बी है। प्लान बी क्या है? जो वंदे भारत है, अमृत भारत है, आरआरटीसी है, रैपिड रेल कॉरिडोर, तो वहां पे सरकार ये चलाएगी। देखो देश देश जो बोलते हैं कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे, विकसित का मतलब क्या है? विकसित का मतलब यही है जो अभी हम सरकार विजन लेके चल रही है। भाई आप बताओ, 2014 से पहले जो भी आप अगर कहीं ट्रेन से यात्रा करते हो तो आपने एक बात नोट करी होगी कि होता क्या था कि जो ट्रेनों के अंदर जो जनरल कोचेस होते थे उनमें लकड़ी के फट्टे लगे होते थे, और फट्टे के ऊपर भी मतलब बैठे, और उसके बाद फिर फट्टों के बाद वो पाइप डालने चालू कर दिए उन्होंने। अब आपको जनरल कोचेस में गद्दे मिलेंगे बाकायदा फोम के। तो यही तो डेवलपमेंट है। जो आप बोल रहे हो कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट कोई अलग से थोड़ी टपकता है, सरकार उसे अपग्रेड करती है। पहले हम कोयले से चला भाप से ट्रेन चलाते थे, फिर हमने कोयले वाली ली, कोयले से अब हम इलेक्ट्रिफिकेशन पे कन्वर्ट हुए। अभी भारत की ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं ना, ज़्यादातर मतलब 98% के आसपास का रेशो मान के चलो, 98% ट्रेन जो भारत में चलती हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक से चलती हैं। और भारत अब जो पुराने इंजन है उन्हें कन्वर्ट करके या तो वंदे भारत में या अमृत भारत में, और या फिर अगर कोई मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, ऐसे अगर जो टीयर 3 सिटी वाले जो शहर हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर बना रहा है। जो बड़े राज्य हैं, बड़े शहर हैं, उनके अंदर शहर के शहर को अंदर से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो बना रहा है। जैसे भोपाल में मेट्रो बन गई, पटना मेट्रो बन गई, लखनऊ में मेट्रो बन गई, दिल्ली में मेट्रो काफी दिन से है, कोलकाता में मेट्रो बन गई। तो जो पहले से शहर बड़े हैं उन शहर को आपस में मतलब पूरा कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए तो उन्होंने कॉरिडोर बना दिए। कौन से? मेट्रो के। जस्ट वन साथियों, देखना पड़ता, दरअसल हो जाता कई बार ये बंद हो जाता, तो मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग बोलते हैं होठ तो हिल रहे, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। तो अब सरकार को ये प्लान हो गया शहर से शहर। और जो टीयर 3 सिटी है, अभी जैसे सब ऐसा उम्मीदें जताई जा रही है कि जो आरआरटीसी है, जो रैपिड रेल कॉरिडोर है, जो जैसा कि मेरठ तक बनाया गया है दिल्ली से, ऐसा ही इधर पानीपत तक, और जो मेरठ तक है उसे मुजफ्फरनगर से फिर वो हरिद्वार तक ले जाने की योजना है सरकार की, कि हम इसे हरिद्वार तक ले जाएं। सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार दरअसल चाहती ये है कि जो बर्डन पड़ रहा है ना ट्रैफिक का, वो बर्डन कम हो। आप अगर आप दक्षिण उत्तर भारत से आते होंगे, और उत्तर भारत में भी प्रॉपर मेरठ और गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से आते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि जब तक ये तुम्हारा एक्सप्रेस वे नहीं बना था उस समय तक मोदीनगर, मुरादनगर पे इतना भयंकर जाम होता था कि अगर आप मोदीनगर में जाम में फंस गए तो आपके 4 घंटे खराब है। और अब मात्र 55 मिनट में आप मेरठ से निकलो और दिल्ली एयरपोर्ट। कारण कारण ये कनेक्टिविटी बेटर हो गई, और जो ट्रैफिक था वो ट्रैफिक कन्वर्ट हो गया। चाहे जिनके पास अपनी कारें हैं वो एक्सप्रेसवे से निकल जा रहे हैं, जिनके पास में बाइक है या उन्हें मान लो मुरादनगर जाना, मोदीनगर जाना, वो नीचे से चले जा रहे हैं। और अगर वो कुछ भी नहीं है और उनको वैसे भी जाना तो रैपिड रेल से चले जा रहे हैं, फिर बैठो रैपिड रेल में, आनंद विहार जहाँ जाना। तो जो कनेक्टिविटी जब डेवलप होगी तभी तो आदमी जो टीयर 3 सिटी का है वो टीयर 1, टीयर 2 सिटी से जुड़ पाएगा। और जब वो टीयर 2 सिटी से जुड़ेगा तो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी मतलब जो लोग हैं, मान लो आप दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में 8 घंटे की नौकरी करने का जो मिनिमम वेजेस प्राइस है वो 25,000 रुपये है, और आपके शहर में मान लो मेरठ में लोकल में आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन आप दिल्ली आ नहीं पाते क्योंकि दिल्ली में आपको चाहिए सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे छुट्टी होगी। और अगर आप जो ट्रैफिक इतना खराब है कि अगर आपने मेरठ से चले तो आपको दिल्ली पहुंचने में 12 बजे,
और फिर वहां से चले 5 बजे, तो रात के 10-11 बजे तुम घर पहुंच रहे हो, तो नहीं जा पा रहे। तो जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो क्या हुआ, आप 7 बजे निकले, 8 बजे, 7:15 बजे रैपिड में बैठे, 8 बजे आप दिल्ली, दिल्ली में ऑफिस गए, जहाँ भी वर्क कर रहे हो करा, और 5 बजे छुटे, 6 बजे मेरठ अपने घर। तो मतलब कनेक्टिविटी अच्छी होने से जो टियर 3 सिटी का आदमी है वो टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी से जुड़ पाएगा। और जो रैपिड रेल है, रैपिड रेल जो हाई स्पीड रेल बनाने जा रही है सरकार, उसके पीछे सरकार ये चाहती है कि देखो आज के टाइम में अगर आपको दिल्ली से बम्बई जाना है, बेंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना, चेन्नई जाना, तो जो डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं ना, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, और आपको 3 घंटे पहले से जाके आपको वहाँ जाना पड़ता है, फिर आप अपनी चेकिंग कराओ, बोर्डिंग कराओ, उसके बाद। तो अगर ये 50% भी सरकार का प्लान सक्सेस हो जाता है ना, तो जो डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं ना, उनके ऊपर आधे, कम से कम आधा बर्डन कम हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि भाई हर आदमी उसमें सफ़र नहीं कर पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति बिजनेसमैन है, व्यापारी है, या माने किसी को फ्लाइट से जाना है, तो फ्लाइट के बराबर ही अगर उसकी कॉस्ट आ जा रही है तो उससे चला जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। आज तुम अगर दिल्ली, मुंबई से पुणे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको फ्लाइट में भी 5 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे पहले आपको जाना है चेकिंग करने, फिर आपको लगभग 1 घंटे का आसपास वो मिलेगी, तो वो 43 मिनट में आप पुणे पहुंचा दे रही है। कौन सी? बुलेट ट्रेन। अगर मैं पुणे से हैदराबाद की बात करूंगा, तो पुणे से हैदराबाद है 560 किलोमीटर, और वो आपको 2 घंटे पहले चेकिंग करानी, फिर आपकी फ्लाइट आएगी, फिर वो पूरा लफड़े झपड़े में आपको 1 घंटा 55 मिनट में हैदराबाद पहुंचा देगी पुणे से। तो क्या, कितनी बढ़िया। हैदराबाद से अगर आपको बेंगलोर जाना है तो लगभग 575 किलोमीटर की दूरी है, मात्र आपको 2 घंटा 11 मिनट में पहुंचा दे रही बुलेट ट्रेन। तो ये हाई स्पीड कॉरिडोर सरकार की मजबूरी है, मनसा नहीं है। जब जो बड़ी इकोनॉमिक, जो बड़े डेवलपमेंट हब हैं, वो जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो ये कॉरिडोर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की जॉब क्रिएट होंगी। हाँ, लोग बाग नौकरियां करेंगे, सीमेंट की, सीमेंट लगेगा, सीमेंट की कंपनियों को भी ऑर्डर मिलेंगे, स्टील की भी ऑर्डर मिलेंगे। तो सरकार जो बोल रही है ना 12 लाख करोड़ का कैपेक्स कर रही है, वो कैपेक्स यहाँ भी है। अब एक मनसा ये आएगी कि यार हमें पहले ही ये जो 560 किलोमीटर का जो हमने कॉरिडोर बनवा रहे हैं, इसमें 56% का प्रोजेक्ट हुआ अभी तक पूरा, ये पूरा नहीं हुआ, इसमें राजनीति इन्वॉल्व होगी। राजनीति इन्वॉल्व होने के चलते ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में बीजेपी की सरकार रही नहीं वहां पर। अब सरकार की मंशा क्या है कि इसमें इसने राज्य जोड़ दिए, इसने सिलीगुड़ी, दिल्ली, वाराणसी, बेंगलोर। अब किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई काम चलता ही रहेगा। सरकार की अगर इस राज्य में सरकार नहीं है, इसमें है, तो इसमें काम चलता रहेगा, इसमें है तो। अगर हैदराबाद से चेन्नई की बात करोगे, तो हैदराबाद से चेन्नई 650 किलोमीटर है, मात्र 2 घंटा 55 मिनट में पहुंचा देगी आपको। अगर चेन्नई से बेंगलोर की बात करोगे तो 348, मतलब 350 किलोमीटर है, आपको पहुंचा देगी वो 1 घंटा 11 मिनट में। 1 घंटा 13 मिनट का समय, 1 घंटा 11 मिनट में पहुंचा देगी बुलेट ट्रेन। तो आप 1 घंटा 11 मिनट में डायरेक्ट पहुंचोगे ना, क्यों चक्कर में पड़ोगे कि यार। हालांकि आगे बहुत सरकार की बहुत दूरदर्शी सोच है कि भाई हम ऐसा करेंगे, सरकार विचार कर रही है, कम से कम विचार कर रही है। आने वाले समय में हमारी, हम नहीं बैठेंगे, हमारी औलाद बैठेंगी, उनकी औलाद की औलाद बैठेगी। सर, जब देश डेवलप होगा, अभी हम विकासशील है, विकसित नहीं है। जो विकसित राष्ट्र है, जिन लोगों की बात करते हैं हम, जापान ने ये कर दिया। आज जापान 80% जो बुलेट ट्रेन चलेगी उसका कॉस्ट खुद बेरी कर रहा है, और बोल रहा है आने वाले 50 साल में देना। अब ये जो 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, इस पर सरकार चाह क्या रही है? सरकार ये चाह रही है कि भाई हम इसे धीरे 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 कर लेंगे, जुटा लेंगे। खर्चा तो आना ही है भाई। अगर तुम दिल्ली में मुंबई से पुणे की बात करोगे तो 50-60 हजार करोड़ का खर्चा आना है, मात्र 170 किलोमीटर की दूरी की तय करने के लिए। बनाने के लिए जो कॉस्ट आएगी उसकी बता रहा हूँ, बुलेट ट्रेन की। फिर अगर तुम्हारा पुणे टू हैदराबाद, तो 1,25,000 से 1,45,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा आएगा। हाँ, आ रहा हूँ। ठीक है, तो कितना का खर्चा है, जस्ट बोलना। साथियों, तो खर्चा इतना आ रहा, हम चीन की बराबरी नहीं कर पाएंगे। चीन से पहले ही हम बहुत पिछड़ चुके हैं। हमारे यहाँ भी एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। एक प्रोजेक्ट पूरा होने में बहुत जद्दोजहद चल रही है। चीन 45,000 किलोमीटर का करे बैठा है बुलेट ट्रेन। चीन में 45,000 किलोमीटर, हमारे यहाँ का जितना नेटवर्क है ना रेलवे, उसको 3 गुना भी गुना कर दो तब। ठीक है, अब आ जाओ तुम कहाँ, भारत की। तो भारत क्या सोच रहा है कि वर्ष 2050 तक हम 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क बना लें। अभी 2026 में हम चल रहे हैं, 24 साल का उन्होंने विजन दिया है कि 24 साल बाद तक हम 10,000 किलोमीटर का टारगेट रख रहे हैं।
बनाने लगे तो अच्छा ही है। अभी मात्र 500 किलोमीटर में इतनी दिक्कतें आ रही हैं सरकार को कि लैंड एक्वायर करनी, फिर उसमें कॉस्ट बर्डन इतना पड़ गया। जहाँ 198 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर का खर्चा आ रहा था, वो बढ़कर 200 करोड़, मतलब 400 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर का खर्चा आ गया। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हो गया। क्यों डिले हो गया? क्योंकि राजनीति इन्वॉल्व हो गई इसमें। अब सरकार चाहती है कि यार अब देश के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए, जिससे कि देश के अंदर जो आम आदमी है उसे लाभ मिल सके। अब जो चाइना ने गलती करी है वो इंडिया नहीं करना चाहता। चाइना ने गलती क्या करी है? दरअसल चीन ने गलती करी है कि जहां पर जो लोग अफोर्ड भी नहीं करते ना, वहां पर भी उसने बुलेट ट्रेन चला दी। तो भारत चाहता है कि भाई ऐसा नहीं करना है, हमारे पास में प्लान बी है। जहां पर हमें जरूरत है कि हाँ बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, जैसे मुंबई और पुणे, ये दोनों जो है ना बड़े हब हैं, एक इकोनॉमिक हब है, एक इंडस्ट्रियल हब है। तो दोनों जगह बुलेट ट्रेन चला दो, कोई दिक्कत नहीं। बेंगलोर, चेन्नई, ये दोनों हब है, आईटी के हब है, चला दो, कोई दिक्कत नहीं। हैदराबाद, बेंगलोर, दोनों के दोनों हब है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझो जहां पर जो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा आप वहां चला दो, दिक्कत तो होनी है ना। हमारे पास में उसके लिए प्लान बी है। प्लान बी क्या है? भारत पहले से ही वंदे भारत जैसी ट्रेनें चला रहा है, अमृत भारत जैसी ट्रेनें चला रहा है। एनसीआरटीसी, जो तुम्हारा आरआरटीसी, रैपिड रेल कॉरिडोर, वो भारत के पास में है। तो भारत उनको बढ़ा सकता है, मेट्रो को बढ़ा सकता है। तो जहां पर जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, वहां पे भारत को पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं। ये सीखा किससे? जैसे मान लो एक तो है कि गेट में आपने खुद उंगली दे दी, वो चितवानी। एक है किसी दूसरे की चितगी, आपने उसे देख लिया, करना ये गलती नहीं करनी। चीन ने क्या गलती करी? चीन ने गलती ये करी कि उनने वहां भी वो बुलेट ट्रेन चला दी जहां पे लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते। और इसीलिए चीन को 15,000 करोड़ रुपए का वर्ष 2022 में घाटा हुआ, 18,000 करोड़ रुपए का वर्ष 2024-25 में घाटा हुआ। घाटा क्यों हुआ? क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। भाई ट्रेन चलानी तो भाई वो तो इलेक्ट्रिसिटी भी लेगी, सारा धंधा लेगी। अब वहाँ ट्रेन में 10 आदमी बैठेंगे तो भी इतना ही फ्यूल वो लगना है, इलेक्ट्रिसिटी लगनी है। 100 आदमी बैठेंगे तब भी इतनी लगनी है। जैसे बस है, मान लो कोई बस आपने दिल्ली से श्रीनगर भेजी, अब उसमें यात्री बैठे हैं 5। तो ऐसा नहीं है कि यात्री 5 बैठे हैं तो डीजल वो 5 के लिए खाएगी ना। वो जितना डीजल उसे लगना है वो उतना ही लेगी, चाहे उसमें तुम पूरे 100 यात्री भर लो, चाहे 5 भर लो। तो जब खाली जाएगी गाड़ी, तो मान लो 5 आदमी से आपने एक आदमी से 1500 रुपये का टिकट लिया, 15×5 = 75। आपने 7500 रुपये का टिकट लिया, लेकिन गाड़ी ने वहां तक जाने में 18,000 रुपये का आपका खर्चा ले लिया। तो आपके अल्टीमेटली जेब से कितने गए? 10,500 आपकी जेब से चले गए। अब ऐसा समझ लो, आकर आपने 1,000 रुपये टिकट लिया और आपने 100 आदमियों से लिया, तो 1 लाख रुपए हो गए। आपको वहां तक जाने में 18,000 रुपये खर्चा है, तो आपके 82,000 रुपये बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि आपके पास में सवारी थी। और चीन क्या गलती कर दी? चीन ने बुलेट ट्रेन तो चला दी हाई स्पीड, लेकिन वहां पे लोग बाग उसे अफोर्ड कर नहीं पाए। अफोर्ड नहीं कर पाए तो चीन को 15,000 करोड़ रुपया अपने जेब से देना पड़ा, फिर 18,000 करोड़ रुपये देना पड़ा। ऐसी खबरें हैं कि $1 ट्रिलियन के आसपास चीन को नुकसान हो चुका है इसमें। भारत नहीं करना चाहता वो बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन वो गलती नहीं करेंगे जो चीन ने करी है। चीन ने क्या गलती करी है? चीन ने सब जगह चला दो हाई स्पीड, हाई स्पीड, हाई स्पीड, हाई स्पीड। लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे उसे। हमारे पास में है ना, जो तुम्हारा रैपिड रेल कॉरिडोर है उसे बढ़ा देगा, हरिद्वार तक कर देगा, इधर इधर तुम्हारा सोनीपत पानीपत तक कर दो, इधर अलवर तक कर दो, तो उसे बढ़ा दो। राज्य के मतलब बड़ा शहर है तो वहाँ मेट्रो कर दो ऑलरेडी। ऐसा कर दो, जैसे दिल्ली में है मेट्रो, जयपुर में मेट्रो, लखनऊ में मेट्रो, भोपाल में मेट्रो, इंदौर में मेट्रो, इस जगह जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ मेट्रो कर दो। और फिर एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने के लिए रैपिड रोल कॉरिडोर कर दो। और अगर बड़ी ट्रेन है तो उनके लिए आपके पास में शताब्दी या तो फिर वंदे भारत या अमृत भारत जैसे ट्रेनें हैं। और बुलेट ट्रेन आपको कहाँ चलानी है? जहाँ आपको पता है कि इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ हमें एक दूसरे देश से के जो मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल व्यक्ति आते हैं, जो कि फ्लाइटों के कारण फ्लाइट डिले हो जाती है, या जिस तरह अभी दिक्कत हो गई थी, आपने देखा कि इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइटें रद्द कर दी थी, उससे बहुत दिक्कत हुई। माने एक अभी एक खबरें आ रही थी कि एक कोई बड़ा बिजनेसमैन था, एक टैंकर पलट गया मुंबई पुणे रूट पे, तो वो रोड जाम हो गया। जाम होने के चलते सब मजबूरन हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। हेलीकॉप्टर हम बुलाया तब जाके गया। वो बड़ी कंपनी का कोई मालिक था। बहुत खबरें आ रही थी इस चीज़ की। तो भाई सरकार की आखिर मंशा क्या है? मंशा सरकार की बिल्कुल पॉजिटिव में है और अच्छी है। सरकार चाहती भी अच्छा है कि भाई हम 2047 या 2050 तक हम 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर बना दें। हाई स्पीड कॉरिडोर दरअसल कुछ भी नहीं है, मेट्रो उसकी बात चल रही है, बुलेट ट्रेन की।
अभी हम 556 किलोमीटर के आसपास के जो किलोमीटर के की है जो बना रहे हैं, उसमें भी मात्र 56 किलोमीटर का ही ऐसा वो 56% ही काम पूरा हो पाया है। लेकिन अभी काम भी पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं पूरा हो पाया? क्योंकि राजनीति घुस जाती है हर जगह। 29 ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी हाई स्पीड ट्रेन चलती है, और जापान ने जितना भी इसमें खर्चा आ रहा है उसका 80% हमें फ्री दिया कि आप तो ले 0.1% ब्याज पे, 0.01% पे। तो 0.01 क्या होता है? और समझो लेवल लैंग्वेज। आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दिया और मैंने बोला तू 1000 रुपये साल दे देना मुझे, चल। अब इसका क्या परसेंट निकालोगे आप? 1000 रुपये एक साल के, तो 0.01% पे, और देने भी आने वाले 50 साल तक है। तब जाके हम कर पा रहे हो। तो शिंजो आबे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अच्छी डील थी कि यार नहीं, हम अब इस बीच में हो सकता है जापान से या किसी और देश के साथ में हम और डील कर लें, और ये जो 9 लाख 10 लाख करोड़ का खर्चा आना ये विषय नहीं, ये तो हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि सरकार के पास में समय है। ये 2047 2050 तक का विजन लेकर चल रही है, और 2050 का ही ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। जो बोल रहे हैं ना कि 2050 में हम देश मतलब भविष्य का बजट है, ये इस बार बोला ना, हम भविष्य का बजट है। भविष्य का बजट क्यों है? क्योंकि सरकार चाहती ये है कि 2047 तक या 2050 तक एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर का हम बुलेट ट्रेन का जो नेटवर्क है वो बना ले। चीन तो 50,000 किलोमीटर का भी बनाए बैठा है, हम तो 10,000 बनाने की सोच रहे हैं। नहीं समझे? और लेमन लैंग्वेज समझो। हमारा उद्देश्य है, हम सोच रहे आने वाले टाइम पे हम कम से कम 10,000 रुपये महीना की नौकरी तो करें। अगला 50,000 रुपये महीना की आज कर रहा, आज 50,000 ले रहा हूँ, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि यार हम 10 की तो मिले कम से कम। तो जब तुम 10 की पे पहुंचोगे, जब वो कितने पे पहुंचेगा? वो 1.5 लाख किलोमीटर पे पहुंच रहा है, 1.5 लाख पे। तुम 10 पे हो तो तुमसे 15 गुना आगे। आज जो तुम्हारी बुलेट ट्रेन चलेगी ना, इसकी जो हाई स्पीड है मालूम है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा है हाई स्पीड की। और चाइना की जो ट्रेन है उसकी 450 किलोमीटर प्रति घंटा है आज करंट में। 450 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 450 किलोमीटर। और मजाल है कि जो पटरी चल रही ना, आपने सिर्फ सिक्का ऐसा लगा दिया ना, हिल नहीं सकता सिक्का, ऐसा कैसे ही जाएगा बिल्कुल। और हमारे यहाँ खटर पटर खटर पटर खटर पटर। हालांकि धीरे 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 सब डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है, समय लगेगा। पूरा समझो तुम्हारा, अगर दिल्ली पुणे मुंबई की बात करें तो 50,000 60,000 किलोमीटर का। पुणे हैदराबाद तो 1,25,000 किलोमीटर के आसपास। हैदराबाद से बेंगलोर फिर वो 60,000 किलोमीटर का। तो ऑलमोस्ट जो खर्चा आना है ना, जो खर्चा रेशो बताता है, वो आएगा लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन अगर उसमें इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो 12 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा बैठेगा जाके। सरकार चाहती है कि भाई कैसे भी करके ये बन जाए, जिससे जो डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं ना, उन पर बर्डन कम हो, डोमेस्टिक फ्लाइटें कम हो लोगों को। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो आपके देश के अंदर जो ये ट्रेनें हैं, बुलेट ट्रेन है या रैपिड रेल है या मेट्रो है, ये आपके देश की छवि को डिक्लेयर करते हैं। आपने देखा, जब भी आप कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर देखते होंगे जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, वो जब भरुंडी में जाते हैं तो भरुंडी में साइकिल वालों को दिखाते हैं, वो साइकिल वालों का तर्क देते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी तेज गाड़ियाँ ये है। तो आपकी हमारे जो देश, उस भरुंडी देश का जब हम कभी विचार करते हैं तो भरुंडी में हमारा विचार क्या आता है? अरे यार वो तो बहुत करीब देश है, अरे तो बिक रहा है, बेकार ही है, साइकिल पे जाते हैं तो सफर बेकार, खत्म पिक्चर में भरुंडी तो जब कोई देश कोई टूरिस्ट आपके यहाँ आता है, सरकार क्या चाहती है कि हेल्थ की टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जाए, कि लोग आपके यहाँ आए, इलाज करवाएं, जिससे लोगों को पता चले कि भारत के अंदर मतलब जो हेल्थ एजुकेशन है वो कितनी बेटर है या कितनी सस्ती है, या वहाँ का जो आयुर्वेदा है, भारत में जो आयुर्वेदा है, 7 आयुर्वेदिक संस्थान भी खोलने के लिए बोला है। इसके पीछे सरकार चाहती है कि भाई जो दूसरे देश हैं वो टूरिज्म के माध्यम से भी आए, भारत को देखें, भारत की संस्कृति को पहचाने, भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको देखें। क्या है, आज आप जाते हो संघाई देखते हो, जापान जाते हो, तो आप उनके छोटे मोटे गांव थोड़ी जाते हो, आप संघाई में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है वो देखने जाते हो, बोलते हो यार कितना डेवलप है। चीन में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ टूटी झोपड़ी पड़ी है, पर आप देखते ही नहीं। आप अमेरिका जाते हो, शिकागो देखते हो, आप मैक्सिको देखते हो, बड़ी बड़ी सिटियों को तो जोड़ रहे हैं। इसीलिए तो जब आप लोग बाग आएंगे अपने यहाँ देश में, कोई घूमने आएगा टूरिज्म के पर्पज से आएगा, कोई मेडिकल के पर्पज से आएगा। मान लो कोई ऐसी बात है, आप किसी को मतलब कोई चेन्नई में है और उसने बोल दिया आप
जिसको बेंगलोर ले जाओ जी, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। वो बेंगलोर जाना तो कितना टाइम लगेगा, आपको 43 मिनट में बेंगलोर पहुंचा देंगे। और वैसा आपको जाना पड़ेगा, फ्लाइट देखनी पड़ेगी, दुगना तिगना किराया लगेगा, फिर उसके बाद फ्लाइट है नहीं है, 1 घंटा पहले चेकिंग करो। तो जब आपको देश के अंदर एक है ना टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोग बाग घूमने आएंगे, आपकी मेट्रो में बैठेंगे, आपकी रैपिड रेल में बैठेंगे, आपके बुलेट ट्रेन में बैठेंगे, तो देश के अंदर जो देश की छवि है ना, वो उनके नजरों में जाएगी कि नहीं यार, भारत एज अ डेवलप कंट्री। और मतलब ऐसे सोच लो ना, बुरुंडी है, साउथ अफ्रीका है, उनकी जब हम बात करते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे यार, मतलब आज अगर तो बुरुंडी का राष्ट्रपति हमें आदेश ऐसा कुछ बोलने लगे कि मैं भारत के ऊपर हमला कर दूंगा, हम क्या बोल लेंगे, यार तो साइकिल से करेगा क्या हमला, शुद्धता तो दोरा क्या है। वो थारी वीडियो लंबी होगी साथियों। तो साथियों, अल्टीमेटली विश्व के अंदर अगर आपको अपनी छवि बनानी है ना, तो ये चीजें आपको जरूर बनानी पड़ेंगी, ऐसा जरूरी भी है। सरकार ने इसीलिए इस प्रोजेक्ट को 2050 का प्रोजेक्ट बताया। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर जाके पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।